अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। काबिल एहतराम मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हज़रत क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, काबिल सद एहतराम हज़रत पीर नूरुल हक क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, भाइयों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाचीज़ के लिए एज़ाज़ है कि मुझे हज़रत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस अज़ीम शान तकरीब में हाज़री की सआदत नसीब हुई। और इसमें मैं क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी काविशों से और एक देरीना ख्वाब को अमली ताबीर देते हुए यहाँ पे कायम फरमाई और यहाँ पे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुँह मुबारक की आमद से इस इलाके को सरशार किया। और मुझे जब ये मालूम हुआ तो मेरे ज़हन में श्रीनगर घूम गया, इसलिए कि गालिबन सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर मुहय्युद्दीन फिल हिंद के ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हिंदुस्तान में आए तो आपने ख्वाब में औलिया को, उलमा को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई और उन अपने मुँह मुबारक को महफूज करने के लिए मुकाम श्रीनगर का इंतखाब फरमाया। और आज भी श्रीनगर में दरगाह हजरत बल है और हजरत से मुराद ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है और बल बाल को कहते हैं। और दरगाह हजरत बल वो मुकाम है जहाँ सैयदुल अंबिया के मुँह मुबारक महफूज हैं। और ये इस इलाके के लिए अल्लाह ताला बाइस खैर बनाए और हम जिस वबा में और जिस बला में गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला उस वबा और उस बला से इस इलाके की हिफाजत फरमाए। आका पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक के सदक़े और वसीले और बरकत से मैं आपसे सिर्फ दो चार बातें मुख्तसर करना चाहता हूँ। जो कुछ अभी हमारी हमसायगी में हो रहा है और दुनिया एक करवट ले रही है अफगानिस्तान के अंदर, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दुनिया में कई तहजीबें हैं और कई तहजीबें थीं। आप यूनान से शुरू करें, चाइना में चले जाएं, कदीम ईरान का मुतालिया करें, कदीम हिंदुस्तान का मुतालिया करें, मिस्र का मुतालिया करें, आपको दुनिया में कई तहजीबें फैली हुई मिलती हैं और कई नजरियात आपको दुनिया में मिलते हैं। सियासत की बुनियाद पे, मुआशरत की बुनियाद पे, मईशत की बुनियाद पे, इल्मियात की बुनियाद पे। लेकिन
ये 250 बरस का तमाशा था जिसने दुनिया की हर तहजीब को निगल लिया, दुनिया के हर नजरिए को खा लिया और सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होने के बाद यह दावा किया कि अब एंड ऑफ वर्ल्ड है और इसके बाद एक ही नजरिया है और इसके बाद दूसरा कोई नजरिया नहीं है, जो उनका सरमायादारी का, कैपिटलिज्म का निजाम था। लेकिन इस जोम में मुब्तला उन्होंने अफगानिस्तान की इमारात इस्लामिया पे हमला किया और अफगानों ने 20 साल तक अपनी आजादी की जंग लड़ी और अभी जिस तरीके से फाल ऑफ काबुल हुआ और अफगानिस्तान को खाली किया गया और वहां से गैर मुल्की अफवाज निकली हैं, ये इस बात का इशारा है कि आज भी इंतशार के बावजूद, इफ्तिराक के बावजूद, फिरका वारियत के बावजूद, दाखिली बदतरीन बदनज़मी के बावजूद, शदीद तरीन एक दूसरे से मुहारिबत के बावजूद और अंदरूनी कमजोरियों, साजिशों, गद्दारों की बोहतात के बावजूद अगर आज भी आलमी इस्तेमार के सामने, कुफ्र के निजाम के सामने, कैपिटलिज्म के सामने, सरमायादाराना निजाम के सामने अगर मुजाहिमत की कुव्वत के तौर पे कोई नजरिया खड़ा है तो वो दीन हक इस्लाम का नजरिया खड़ा है। लोग पूछते हैं कि अफगानिस्तान की तब्दीली क्या है। मेरे साथियों और भाइयों, सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो तब्दीली है और अफगानों ने जो ये जंग लड़ी, उन्होंने अव्वलन अपनी हुर्रियत के लिए लड़ी, अपनी आजादी के लिए लड़ी और ये जंग इस्लाम के लिए उन्होंने लड़ी। ये उसकी बरकत थी और ये आगे क्या शक्ल इख्तियार करता है ये उसकी क़यादत के हाथों में है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इससे पीछे और इससे पहले बैठे हुए लोगों का था और उस तसव्वुर का था जो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि 1000 मर्तबा काबुल निको तरस दिल्लीस्त, कहीं अजूजा अरू से 1000 दामादस, के काबुल दिल्ली से 1000 दर्जे बेहतर है। और अब मुझे हया आती है पूरा उसका दुरुस्त तर्जुमा करते हुए, लेकिन माना उसका यह है कि दिल्ली वो कनीज है जो 1000 ससुरों की बहू बनी और उससे काबुल इतना अजीम है कि जो हर इस्तेमारी के पांव में रौंदा नहीं जा सका। लेकिन यहां 20 साल में जितनी सरमायाकारी करवाई गई और खास तौर पे हिंदुस्तान को जिस तरह एक्सेस दी गई वहां पे, और खास तौर पे अफगान कौम और पाकिस्तानियों के दरमियान जो हिजाबात उठाए गए, जो दीवारें उठाई गई और वहां जो गुमाश्ते आलमी इस्तेमार ने अपने बैठाए, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के दुश्मन नहीं थे, वो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं थे, इस्तेमार के वो गुमाश थे, हिंदुस्तान के वो जर खरीद गुलाम अहमद शाह अब्दाली के मुखालिफ थे, जहीरुद्दीन बाबर के मुखालिफ थे, इब्राहिम लोधी के मुखालिफ थे, शेरशाह सूरी के मुखालिफ थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुखालिफ थे, अली हुजवेरी के मुखालिफ थे, उस्मान हारूनी के मुखालिफ थे और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी के मुखालिफ थे, जिन्होंने यहां पे इस्लाम की आबियारी की थी, जिनको ये मालूम ही नहीं था कि अफगानों का और हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों का ताल्लुक और रिश्ता क्या है। ये जिसे हम हिंदुस्तान की इस्लामी तहजीब कहते हैं, हिंदुस्तान की इस्लामी तहजीब क्या है, हिंदुस्तान की इस्लामी तहजीब के मामारों के नाम क्या हैं और ये लोग कहां से आए। मैं सिलसिला आलिया चिश्तिया की इस अजीम और शान दरगाह में मौजूद हूं इक्तिसाब फैज के लिए। मुझे बताइए कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम विलादत कहां था, उनका मुर्शिद खाना कहां था, उनकी तालीम और तरबियत कहां पे थी। सैयदना
ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहां से तशरीफ लाए, उनका मुकाम विलादत क्या था, सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहां से तशरीफ लेके आए, तरबियत कहां हुई, मुकाम विलादत क्या था, सैयदना हुजूर दातागंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहां से तशरीफ लाए। और यहां उसके अलावा जितने पाक व हिंद के तूल अर्ज में फैले हुए सूफिया हैं, इनका मस्कन क्या था, इनके आबा का मस्कन क्या था, इनकी जुबान क्या थी, यहां किस बात की तरवीज ये लोग करते रहे। जब भी इस्लामिया ने हिंद के ऊपर आफत टूटी, उनके मुहाफिज हमारे मगरिब के अंदर फैले हुए ये लोग बने, वो अहमद शाह अब्दाली हों या उसके बाद 1948 के जिहाद, उसकी एक उम्दा मिसाल है माजी करीब के अंदर। लेकिन जो ये 20 साल रिजीम वहां बिठाया गया, इसका मकसद था कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अफगानों के उस तारीखी रिश्ते को काट दिया जाए, अफगानों के उस तारीखी तसलसल को काट दिया जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफगान बाकी कोहसार बाकी, अल मुल्क लिल्लाह अल हुक्म लिल्लाह। और आज एंथ्रोपोलॉजी के जितने जदीद माहिरीन हैं, वो आपको यही बताते हैं कि ये जो खित्ते पाकिस्तान है, इसका ताल्लुक अपने मशरिक में फैली हुई हिंदुस्तानी तहजीब के साथ नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद आप पढ़ें, उसमें हजरत अल्लामा फरमाते हैं कि जिस तरह मिस्र अफ्रीका का हिस्सा होते हुए भी हमेशा अपना चेहरा मिडल ईस्ट में रखता है और अपनी पुष्ट पीछे अफ्रीका की तरफ रखता है, इसी तरह पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर, इनका चेहरा सेंट्रल एशिया के अंदर खुलता है और इनकी पुष्ट अपने मशरिक में फैली हुई हिंदुस्तान के अंदर खुलती है। हमारा ये खित्ता जहां पाकिस्तान मौजूद है, ये कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा न था। ये हमेशा से तारीखी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे, तहजीबी तौर पे, लिसानी जुबानी तौर पे, कल्चरली, लिबास में, खानों में, हर एक चीज में, जात पात के निजाम में यह सेंट्रल एशिया के साथ मिलता था। और यह कभी भी उस अजीम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था जिसका नारा अंग्रेज के आने के बाद लगा, मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत का। और ये हम अपने अकाबिर से, अपने बुजुर्गों से, अपने असलाफ से, इन औलियाए कामिलीन से जो मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत की दलील ये है कि इन्होंने हमेशा हमारी हक के ऊपर रहनुमाई फरमाई। और अभी आप मिनिस्टर साहब की जो गुफ्तगू सुन रहे थे कि पाकिस्तान तो बनाया ही औलिया अल्लाह ने है, इसलिए कि ये इस तहजीबी रिश्ते को, इस तसलसल को जानते और मानते हैं। और जो मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत का नारा था, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा किस्ब, 20वीं सदी का सबसे बड़ा दजल, 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड और 20वीं सदी का सबसे बड़ा सियासी धोखा था, जिसने बड़े बड़ों की आंखों पे पट्टियां बांध दी और आज तक लोग अपने आप को उससे आजाद नहीं कर सके। हम कभी मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत नहीं थे। हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस, हमारी इस्लामी तहजीब हमेशा यहाँ पे आजाद रही है। और इसलिए आज तक हमारी रगों के अंदर अगर कोई नारा हमारे तशख़्ख़ुस का गूंजता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गूंजता है। और कभी गौर करें, ये जो आखिरी में बात करके इजाजत चाहूंगा आपसे, ये जो रोमांस है इस कलमे पाक से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये रोमांस किसने बनाया, ये मोहब्बत किसने बनाई? ये खानकाहें थीं, ये दरगाहें थीं, ये औलिया अल्लाह के आस्थाने थे, ये औलिया अल्लाह की मजालिस थीं, उनकी महाफिल जिक्र थीं, उनके हलकात जिक्र थे, जहां दरवेश इकट्ठे होते, जहां फकीर इकट्ठे होते, जहां आम लोग इकट्ठे होते। और उनका विर्द जुबान क्या था? ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा
ला इलाहा ला इलाहा। ये उनका विर्द जुबान था, ये उनका वजीफा था, ये उनकी तरबियत थी और ये नतीजा था कि इस खित्ते के लोगों के दिलो दिमाग में कलमे तैयबा रचा बसा था, जिसे हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलमे नाल में नाती धोती, कलमे नाल व्याही हूं, कलमे मेरा पड़े जनाजा, कलमे घोर सुहाई हूं, कलमे नाल बहिश्ती जाना, कलमा करे सफाई हूं, मुड़न मुहाल तिन्हानू बाहू, जिन्हा साहिब आप बुलाई हूं। ये सूफिया औलिया अल्लाह के हलकात दर्स थे जिन्होंने कलमे तैयबा की ये मोहब्बत हमारे वजूद में रखी कि कलमे तैयबा यहां 12-13 सदियों तक हमारी रूह की पुकार बन के गूंजता रहा। और जब आरिफ लाहौरी ने कहा कि यहां एक इस्लामी मुमलिकत चाहिए, तो पाक व हिंद के मुसलमानों का एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे ताल्लुक की तुर्कों से बुनियाद है, ये ईरानियों से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है, ये अरबों से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है, ये अफगानों से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है, ये उज़्बकों और ताजिकों से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर ये हमारा विर्द जुबान है, अगर ये हमारा वजीफा जान है, तो आप यकीन रखिए कि इस्लाम इसी तरह हमेशा एक गालिब कुव्वत था, है और रहेगा। लेकिन अगर हम अपने इस नजरिए को कमजोर करते हैं और अपनी इस कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, तो फिर हमारा वही हाल होगा जो इस वक्त अरब दुनिया के अंदर आप जिस इफ्तिराक और इंतशार को देखते हैं। और हुकूमत अफगानिस्तान जो आ रही है, उससे भी हमारी यही तवक्को है कि वो अफगानिज्म की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम होगी। और बिला तफरीक अक्रॉस द बोर्ड उनका जो एक हुस्न ताल्लुक है, वो हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ उसी तरह कायम होगा जो सुल्तान महमूद गजनवी से लेके अहमद शाह अब्दाली तक और सैयदना अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेके ज़माने आखिर के औलिया तक यहाँ के खित्ते का और वहाँ के खित्ते का आपस में एक ताल्लुक रहा है। मैं हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल के इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ कि दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पा मर्दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फिरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम,